हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आज फिर से एक नई एक्सरसाइज के साथ, जो कि एनसीईआरटी की है, क्लास 10th की है। एक्सरसाइज 1.3 आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम जो प्रूव करेंगे कि कोई भी हमारे पास अगर इरेशनल नंबर दे रखा है उसको हमें प्रूव करना होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब √5 वैसे तो हमको पता है कि √5 इरेशनल होता है, लेकिन हम इन चीजों को प्रूव कैसे करें। कई बार बोर्ड एग्जाम्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा जिसमें हमें प्रूव करना होगा। √5 दे देगा, आपको √3 दे देगा, √2 दे देगा, या फिर कुछ इस तरह की फॉर्म में दे देगा। सपोज दैट 5 + 2 √2 दे दिया उसने, है ना। आपसे प्रूव करा लिया कि बताइए कि ये नंबर इरेशनल होगा, इसको प्रूव कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम किस तरह से प्रूव करें, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें हमें करना होता है कि जब हमसे कहा जा रहा है √5 इरेशनल है, इस √5 को हम इसका उल्टा सपोज करेंगे। इसका उल्टा सपोज करने का मतलब हम सपोज कर लेंगे कि √5 इज रेशनल। तो लेट्स एज्यूम, हमें एज्यूम कर लेना, लेट्स एज्यूम। क्या एज्यूम करेंगे? √5 इज रेशनल। हमने क्या सपोज किया? हमने सपोज कर लिया कि जो √5 है वो रेशनल है। अब जब √5 रेशनल होगा तो √5 a/b की फॉर्म में होगा। भाई सीधी सी बात है, जो हमारे रेशनल नंबर होते हैं वो a/b या फिर p/q की फॉर्म में होते हैं। तो वही हमें याद देखना है कि √5 को हमने सपोज कर लेना है कि √5 विल बी इक्वल टू बी a/b। हियर सम कंडीशंस हियर, a and b आर को-प्राइम्स। सर को-प्राइम्स क्या होता है? को-प्राइम्स का मतलब होता है कि a और b जो है को-प्राइम अगर होंगे तो इनके बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर होगा जो कि 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को-प्राइम है। दोनों को-प्राइम का मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़कर। तो यहां से जब ये को-प्राइम्स होंगे, और रेशनल नंबर की एक खास बात और होती है, b इज नॉट इक्वल टू बी 0। यानी ये दो कंडीशंस हमारे पास होंगी, a और b को-प्राइम्स होंगे और b जो है इज नॉट इक्वल टू बी 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हमारे पास √5 इक्वल टू a/b है ना। वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहां से √5 का स्क्वायर और यहां से a/b का स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से 5 इज इक्वल टू a²/b²। यहां से अगर हम a² की वैल्यू निकालें या फिर b² की वैल्यू निकालें तो b² की वैल्यू यहां से आएगी हमारे पास a²/5। यहां से देखिए आप, यानी जो b² है वो इक्वल आ जाएगा a²/5 के। जब ये a²/5 के इक्वल आएगा तो हम कह सकते हैं a² इज डिविजिबल बाय 5। a² 5 से डिवाइड हो रहा है। जब a² 5 से डिवाइड होगा तो a इज ऑल्सो बी डिवाइड बाय 5। जब a² 5 से डिवाइड होगा तो a भी 5 से डिवाइड होगा। एक कंडीशन हमारी ये निकलकर यहां से आ गई। अब यहां से हमें क्या करना होगा कि एक कंडीशन हमने निकाल ली कि जो a है, a² है, वो 5 से डिवाइड हो रहा है और a भी 5 से डिवाइड हो रहा है। अब यहां से देखिए आप, हमारे पास था a² इज इक्वल टू 5b²। अब यहां से हम a² की कुछ वैल्यू पुट कर देंगे। वी विल पुट a इक्वल टू 5m फॉर सम इंटीजर m। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी समझ आ जाएगा आपको। तो a² का मतलब 5m का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b²। तो यहां से देखिए आप,
जो ये हो जाएगा 25m² इज इक्वल टू 5b²। यहां से जो b² है यहां से 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 5 5 से 25, तो यहां से 5m² इक्वल टू b², और यहां से m² इक्वल टू b² अपॉन 5। यहां से कंडीशन क्या निकल कर आई, जो 5 है वो 5 डिवाइड कर रहा है b² इज डिविजिबल बाय 5। अब यहां से जब b² जो है वो 5 को डिवाइड कर रहा है, जब b² 5 से डिवाइड हो रहा है तो b भी 5 से डिवाइड होगा, b इज ऑल्सो b डिवाइड बाय 5। अब दो कंडीशन हमारे पास निकल कर आई कि a और b ये दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है, और जबकि हमने जो एजम्पशन किया था, हमने जो माना था, हमने चीजें सपोज जो की थी, उसमें यह था कि a और b जो है वो को प्राइम्स थे, और को प्राइम्स थे जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर था, जो एक से ही डिवाइड हो रहे थे। लेकिन यहां हमने जब प्रूव किया तो पाया कि a और b 5 से भी डिवाइड हो रहे थे। जब a और b 5 से डिवाइड होंगे तो इसका मतलब साफ ये होगा कि हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था, है ना। वी कैन से our assumption was wrong because A and B have common factor excepting 1. So we can say √5 is, या √5 will be an irrational. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जब भी बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें सिर्फ इसी तरह से दो कंडीशंस को प्रूव करना होता है, और प्रूव करने के बाद हम इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 3 + 2 √5 इज इरेशनल। वी हैव टू प्रूव। टू टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, एक हमारे पास √2 √3 √5, या फिर एक तरह से कह लिया जाए 3 + 2 √5। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या इस टाइप का देगा, या फिर वही बताया मैंने √2 √3 √5। इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और आते ही आते हैं। यानी ये वाला टाइप नहीं आएगा तो पहला वाला टाइप आ जाएगा, और पहला वाला नहीं आएगा तो ये वाला आ जाएगा। इसमें और भी कुछ, ये क्वेश्चन जो है वो और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है। उसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या करना होता है, लेट 3 + 2 √5, ये जो 3 + 2 √5 है इसको हम a/b के रूप फॉर्म में सपोज कर लेंगे। 3 + 2 √5, वही हम एक पहली कंडीशन लिखेंगे कि 3 लेट्स एज्यूम, हमने क्या एज्यूम करना है, 3 + 2 √5 इज रेशनल। बताया था ना कि जो हमसे प्रूव करने के लिए कहा जाता है उसका अपोजिट हम एक तरह से सपोज कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट्स एज्यूम 3 + 2 √5 इज रेशनल। अब यहां से 3 + 2 √5 रेशनल होगा तो यहां से वो a/b के इक्वल होगा। तो यहां से a एंड b वही लिखेंगे, को प्राइम्स, एंड b इज नॉट इक्वल टू दी 0। ये कंडीशन होती है रेशनल नंबर्स की।
अब यहां से 3 + 2 √5 तो हमने ऐसे ही रखा बराबर में a/b इक्वल में, यहां से 2 √5 इज इक्वल टू a/b, और ये जो 3 है वो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। यहां से √5 की बात करें तो √5 जो होगा वो a/b, ये 3, ये वाला जो 2 है वो 2 यहां भी आ जाएगा और माइनस में 3/2। अब यहां से a और b की हम बात करें तो a और b दो इंटीजर्स हैं। जब a और b दो इंटीजर्स हैं और इंटीजर को हम किसी भी इंटीजर में प्लस या माइनस करते हैं तो वो जो हमें रिजल्ट देता है वो इंटीजर ही देता है, और इंटीजर तो हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। तो यहां से देखिए √5, या फिर हम कह सकते हैं इस तरह से a/2b माइनस 3/2 will be a rational number. जब ये रेशनल नंबर होगा तो √5 will also be a rational number. बट क्या, बट से देखेंगे हम अगर लेकिन √5 क्या है अभी हमने प्रूव किया, बट √5 इज इरेशनल। अब जब √5 इरेशनल है तो वी कंक्लूड दैट we conclude that 3 + 2 √5 is irrational. क्यों? क्योंकि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो किसी रेशनल नंबर के हमने देखा वो रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा था, और हमने जब ये जो चीजें मानी थी 3 + 2 √5 इज रेशनल, बट जो हमने पाया वो रॉन्ग था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग निकला, और 3 + 2 √5 क्या होगा। स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। हियर वी हैव टू प्रूव 1/2 इज इरेशनल। 1/2 जब इरेशनल होगा तो लेट्स एज्यूम 1/√2 इज रेशनल। जब ये रेशनल होगा तो 1/√2 ये a/b के इक्वल टू होगा। हियर a and b are some integers और b is not equal to be 0। यहां से ये चीज निकलकर सामने आएगी। अब यहां से देखिए आप, यहां से मैं अगर √2 की वैल्यू निकालता हूं तो वो b/a होगी। √2 की वैल्यू b/a होगी। अब √2 की वैल्यू जब b/a होगी तो यहां से हम कह सकते हैं हियर b/a इज रेशनल। b/a इज रेशनल, सो √2 will also rational, ये भी जब रेशनल होगा। अब जब ये रेशनल होगा तो यहां से बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स our assumption. So we can say in the last √2 is irrational। जब √2 irrational होगा तो 1/√2 भी will also
इरेशनल। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन और भी हैं, उन क्वेश्चंस को आप खुद से करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और आप आसानी से इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी क्वेश्चन में आती है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।